नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मन के अलग अलग हिस्सों के बारे में और हमने चित्त की शक्ति के बारे में भी बात की थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 मेन चीजों को समझना होगा। पहली चीज नियम, दूसरी चीज प्राण, तीसरी चीज कुंडलिनी और चौथी चीज महायोग। तो चलिए एक एक करके इन सब चीजों को समझते हैं। नियम, योग विज्ञान में हर चीज को करने का एक नियम होता है। योग विज्ञान में आप किसी भी चीज को बिना नियम के नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी चित्त की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं या अपने मन की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा और इनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये नियम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। नंबर 2, अपने शरीर और मन दोनों को साफ रखना। नंबर 3, अहिंसा का पालन करना। नंबर 4, चोरी ना करना। नंबर 5, किसी से कोई भी उपहार ना लेना। नंबर 6, हमेशा सच बोलना। नंबर 7, सुबह और शाम 2 समय जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उसकी भक्ति करना। और आखिरी है ब्रह्मचार्यों का पालन करना। ये कुछ छोटे छोटे नियम है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली नियम है और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तभी आप मन की शक्ति को या चित्त की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और इन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जिस भी प्रोसेस को करेंगे आप उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज है प्राण। प्राण का कनेक्शन सांसों से है, लेकिन प्राण को आपकी जीवन ऊर्जाओं से भी जोड़ा जाता है। अगर आप अपने प्राणों पे मतलब अपनी सांसों पे थोड़ी सी भी महारत हासिल कर ले, तब आप अपनी जीवन ऊर्जाओं को अपने काबू में कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे डिटेल में समझना होगा। आपके शरीर में ईड़ा और पिंगला होती है। अभी अपने नाक के आगे हाथ रखिए और सांस को छोड़िए। आप ये नोटिस करेंगे कि आपके नाक से बराबर सांस बाहर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए है, आधे दिन आपके ईड़ा में ज्यादा सांस रहती है और आधे दिन पिंगला में ज्यादा सांस रहती है और इन दोनों के बीच होती है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना नॉर्मल आदमी में ब्लॉक होती है, लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तब आपकी ये सुषुम्ना अनब्लॉक हो जाती है। और इसका अनब्लॉक होना क्यों जरूरी है ये आपको अगले पॉइंट में पता चल जाएगा। जब ये अनब्लॉक होगी तब आपकी सांसें बैलेंस में आ जाएगी और आपकी जीवन ऊर्जाएं आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना सीखना होगा और साथ ही में आपको अनुलोम विलोम भी करना होगा। और जब आप ये करें तो आप साथ ही में मन में आराम से धीरे से ओम का जाप भी करें, जिससे आपको अपने अंदर और ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। तीसरी चीज है कुंडलिनी। कुंडलिनी एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको नियमों के साथ ना करें तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो आपके पास कोई गुरु होने चाहिए या आपको किसी पर बहुत विश्वास होना चाहिए। मतलब जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पे आपको हद से ज्यादा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये शक्ति आपको बहुत ही जल्दी बदल सकती है। और जब ये शक्ति ऊपर उठती है तो आपको अलग अलग आयामों का अनुभव होता है। अब ध्यान से समझिए, हमने पिछले पॉइंट में सुषुम्ना की बात की थी। ये जो सुषुम्ना है, जब तक ये ब्लॉक रहती है तब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही ये अनब्लॉक होती है वैसे ही आपकी कुंडलिनी इसके अंदर से होती हुई ऊपर उठती है और आपके सिर तक पहुंच जाती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप नियमों का पालन करें और आप रेगुलर प्राणायाम करें, क्योंकि अगर आपकी सुषुम्ना अनब्लॉक नहीं होगी तो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। और अगर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई तो आपका आधा काम हो गया। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपको जो नियम बताए गए हैं आपको उन्हें रेगुलर हर रोज फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए आपको इसे अगर कंट्रोल करना है तो आपको अपने आप को बहुत शुद्ध बनाना होगा। लास्ट चीज है महायोग। योग कई तरह के होते हैं, लेकिन महायोग को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। महायोग में आप अपने आप को इस विश्व की सबसे शक्तिशाली आत्मा के रूप में देखते हैं और आपको अपने सिर के ऊपर एक कमल को विजुअलाइज करना है जिसकी पंखुड़ियां खुल रही है और
उसमें 8 सिद्धियां हैं और बीच में उसमें एक ज्योति चमक रही है। यही 8 सिद्धियां हैं जो मन की शक्तियां हैं, जो चित्त की शक्तियां हैं, और बहुत सी और शक्तियां भी है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये चीज आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।